हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे अभिप्रेरणा और इंग्लिश में बोलते हैं मोटिवेशन। तो मनोवैज्ञानिक में काफ़ी चैप्टर हम लोग निपटा मतलब कंप्लीट कर चुके हैं और सोशियोलॉजी में भी हो गया है। तो आप लोग उनको देख लीजिएगा क्योंकि कभी भी डेट शीट आ सकती है और एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो एमसीक्यू क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो आज हम लोग 30 क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर इसके बाद जो हम लोग वीडियोस देखेंगे उसमें हम लोग कोशिश करेंगे 100 क्वेश्चंस की। तो मैं सीधे डायरेक्ट प्रिंट से ही कर दूंगा, पीडीएफ नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो उससे हम लोग ये हो जाएगा कि कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रेरणाओं के निम्नलिखित वर्गों में अपेक्षित रूप से अधिकतम से शक्ति किसकी है? दैहिक प्रेरणाएं, वैयक्तिक सामाजिक प्रेरणाएं, व्यवहार क्यों घटित होता है, या फिर सामान्य सामाजिक प्रेरणाएं? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, दैहिक प्रेरणाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रेरणा मोटिवेशंस किसकी व्याख्या करती है? व्यवहार के प्रभाव, व्यवहार क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रेरणाएं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? प्रेरणा मोटिवेशंस, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, मनोवैज्ञानिक प्रेरणाएं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्रेरणा किसकी व्याख्या करती है, तो ये हो जाएगा मनोवैज्ञानिक प्रेरणाएं की। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जैविक बायोलॉजिकल से या शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न अंतर्नोद को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिया गया है, समाज जन्य प्रेरक, गौड़ या द्वितीयक अंतर्नाद, या फिर प्राथमिक अंतर्नोद, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन से, प्राथमिक अंतर्नोद, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गोल्डस्टीन ने निम्नलिखित में से किस प्रेरणा को मानव जीवन में शक्तिशाली माना है? आत्माभिव्यक्ति, आत्मसम्मान, सुरक्षा, या फिर यौन प्रवृत्ति? तो ठीक है, याद रखिएगा, गोल्डस्टीन ने बताया कि गोल्डस्टीन ने किस प्रेरणा को मानव जीवन शक्तिशाली माना है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ए ऑप्शन से, आत्माभिव्यक्ति को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रेरणा किन में होती है? केवल मानवों में, बालकों में, पशुओं में, या फिर मानव एवं पशु दोनों में? ठीक है, तो बताइए प्रेरणा किस में होती है? प्रेरणा के बारे में पूछा गया, प्रेरणा किन में हो सकती है या फिर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, केवल पशुओं में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन से, प्रेरणाओं के निम्नलिखित वर्गों में न्यूनतम अपेक्षित शक्ति किसकी है? मनोवैज्ञानिक प्रेरणाएं, दैहिक प्रेरणाएं, या फिर वैयक्तिक सामाजिक प्रेरणाएं, या फिर सामान्य सामाजिक प्रेरणाएं? वर्गों में न्यूनतम अपेक्षित शक्ति बताइए किस में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में दिया गया है सामान्य सामाजिक प्रेरणाएं में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रेरणा किसके बारे में भविष्यवाणी करने में सहायता प्रदान करती है? बताइए। व्यक्ति की योग्यता में, व्यक्ति का स्वास्थ्य है, व्यक्ति की सहनशीलता, या फिर व्यवहार? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, व्यवहार में, ठीक है। तो प्रेरणा व्यवहार बारे में भविष्यवाणी करने में सफलता प्रदान करती है। नेक्स्ट है हमारा, प्रेरणा कैसा कारक है? ऑप्शन है आंतरिक, शारीरिक, बाह्य, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। बताना है प्रेरक जो है कैसा कारक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, आंतरिक कारक है, ठीक है। नेक्स्ट है, शारीरिक आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न शारीरिक स्थिति को क्या कहते हैं? लक्ष्य, अंतर्नोद, मूल प्रवृत्ति, या फिर आकांक्षा? शारीरिक आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न शक्ति जो शारीरिक स्थिति को क्या कहते हैं? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा अंतर्नोद, ठीक है। तो अंतर्नोद से याद रखिएगा, अंतर शारीरिक के अंदर क्या हो जाएगा जो भी होगा, तो अंदर से याद रखिएगा, अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रेरणा का अनुमान किससे होता है? जीन से, गुणसूत्र से, व्यवहार से, या फिर प्राणी की वाणी से? प्रेरणा का अनुमान
तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, व्यवहार से। ठीक है, जो प्रेरणा का अनुमान है वो किससे होता है? व्यवहार से। फिर नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा आरंभ से लेकर अंत तक मानव व्यवहार के स्रोत से प्रत्येक कारक को शामिल करता है। किसका कथन है? ऑप्शन है जॉनसन का, थॉमसन का, लावेल का या फिर डोनाल्ड का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, थॉमसन का। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन अभिप्रेरणाओं की मापन विधि नहीं है? इससे बताना है कि कौन सी मापन विधि नहीं है। तो पहला हो जाएगा अवरोध विधि, विपरीत विधि, चयन विधि, क्रिया स्तर मानक विधि। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन से, विपरीत विधि। ठीक है, तो ये नहीं है अभिप्रेरणा का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सामाजिक अभिप्रेरकों का मापन नहीं है? वाचक सूचियां, प्रेषक विधियां, परिस्थिति पर परीक्षण या फिर चयन विधि। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, चयन विधि। ठीक है, तो चयन विधि जो है सामाजिक अभिप्रेरकों का मापन नहीं है। नेक्स्ट है, सहजात प्रेरक के अंतर्गत निम्न में कौन समाहित नहीं है? भूख, प्यास, आदत या फिर निद्रा। आंसर सी, आदत। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन अर्जित अभिप्रेरक है? अभिरुचि, भूख, प्यास या फिर नींद। अर्जित अभिप्रेरक के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, अभिरुचि। नेक्स्ट है, प्रेरणा का जीवन में महत्व है। समस्त व्यवहार का परिचालन होता है। कार्य शीघ्र या कुशलता पूर्वक संपन्न होता है। संबंधित विषय को शीघ्र सीख लिया जाता है या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो सारे हैं इस पे, देख लीजिएगा फिर से क्वेश्चन से। प्रेरणा का जो महत्व है उस पे तीनों हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को माना है। ऑप्शन है बुद्धिमान जानवर, यंत्र या फिर जीवधारी या फिर इनमें से कोई नहीं। मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को क्या माना, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सी, यंत्र। ठीक है, तो क्या माना है? यंत्र माना है। नेक्स्ट है, मूल प्रवृत्तियों की विशेषताएं हैं, ये जन्मजात होती हैं, ये प्राणियों के स्वभाव में निहित होती हैं। मूल प्रवृत्तियां किसी न किसी संवेग से संबंध होती हैं या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शंस, उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट है, यौन प्रेरणा का संबंध किस ग्रंथि के स्राव से है? पैंक्रियास, अभिव्यक या फिर जनन ग्रंथि। बताइए इनमें से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। यौन प्रेरणा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, जनन। ठीक है, इजी ये वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रेरणा द्वारा ही स्पष्ट होता है कि व्यवहार का क्या प्रभाव है, व्यवहार क्या है, व्यवहार क्यों संपन्न होता है या फिर व्यवहार आवश्यक है, अनावश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, व्यवहार क्यों संपन्न होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि प्रेरणा जो है, प्रेरणा द्वारा ही स्पष्ट होता है कि व्यवहार क्यों संपन्न होता है। फिर नेक्स्ट है, प्राणी के समस्त व्यवहार के पीछे निहित कारक को कहते हैं संवेग, चिंतन, संवेदना या फिर अभिप्रेरणा। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अभिप्रेरणा। ठीक है, तो प्राणी के समस्त व्यवहार के पीछे निहित कारक को कहते हैं अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा अधिगम का है, मुख्य अंग, सहायक अंग या फिर कोई अंग नहीं है या फिर कार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सहायक अंग है। नेक्स्ट है, प्रेरणा के अन्य स्रोत हैं वायु, जल, भोजन, चालक, उद्दीपन या फिर प्रेरक।
तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चालक, उद्दीपन या फिर प्रेरक। नेक्स्ट है, बालक को बढ़ने में प्रेरणा देने वाली चार विधियां हैं या फिर चार विधियां हैं। तो रुचि का उपयोग, स्वस्थ, स्पर्धा का विकास, प्रोत्साहन या फिर प्रशंसा। आंसर हो जाएगा इसका स्वस्थ स्पर्धा का विकास। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रतिकारक त्वचा के रंग को प्रभावित करता है? वंश, परंपरागत, वातावरण, दोनों, वंश, परंपरागत या तथा वातावरण या उपयोग में से कोई नहीं। त्वचा के रंग को प्रभावित बताइए कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से वंश, परंपरागत। ठीक है, काला है तो काला ही होगा फिर वो। नेक्स्ट है, प्रेरणा के स्रोतों में से है आवश्यकताएं, अभाव, कष्ट या फिर रुदन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से आवश्यकताएं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बताया कि बुद्धिमान से व्यक्ति का आधार जन्मजात है? गाल्टन, वाटसन, मैंडल या फिर विजमैन। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से गाल्टन। ठीक है, तो गाल्टन ने क्या बोला है? बुद्धिमान व्यक्ति का आधार जन्मजात है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जो दूसरों के साथ केवल रहना ही नहीं चाहता बल्कि उनके साथ मिलकर से काम करना चाहता है, या वह या अभिव्यक्ति करता है? पूर्व सामाजिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, आक्रमण व्यवहार या फिर यूथी व्यवहार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से सामाजिक व्यवहार। नेक्स्ट है, कूट लेविन्स कहाँ का निवासी था? रूस, चीन, अमेरिका या फिर भारत। कूट लेविन। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से अमेरिका। ठीक है, देखिए नाम से ही पता लग रहा है कि भारत का नहीं होगा, तो इसका एक ऑप्शन आप लोग हटा सकते हैं इससे। नेक्स्ट है, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार मानव में सबसे अधिक प्रभावशाली प्रेरणा निम्नलिखित में से कौन सी है? भूख, यौन प्रवृत्ति, शक्ति, संकल्प या फिर प्यास। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से यौन प्रवृत्ति। ठीक है, तो सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार मानव में जो सबसे अधिक प्रभावशाली प्रेरणा है वो क्या है? यौन प्रवृत्ति। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इस पे हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस करे हैं? 30 क्वेश्चंस को करे हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो सेकंड पार्ट देखेंगे उस पे हम लोग 30 क्वेश्चंस या फिर उससे जो एक्स्ट्रा या फिर और ज़्यादा जो क्वेश्चंस होंगे वो इस पे कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा 2 वीडियो में ये जो मोटिवेशंस की वीडियो या मोटिवेशंस बोल सकते हैं या अभिप्रेरणा की जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या मिक्सअप करेंगे जिस पे सारे क्वेश्चंस ऐड होंगे, वो प्रैक्टिस के तौर पे हो जाएगा। अभी हम लोग चैप्टर के उस पे कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट जो करेंगे जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे वो प्रैक्टिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो सारे चैप्टर उस पर मिक्स रहेंगे, बट क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इस चैप्टर का है, ये इस चैप्टर का है। ठीक है, तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।